हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, नमस्कार, प्रणाम, सतनाम, वाहेगुरु जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और रोज की भांति मैं लाइव आ गया हूँ। सुबह के 6:05 हुई है। आपको एक बार फिर मेरा प्यार भरा नमस्कार सुबह का। सम्मानित मेरे मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, जो मेरा विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप तो ध्यानपूर्वक मेरी वीडियो को देखा करो, सुना करो और समझा करो। मैं मानता हूँ आप बहुत जानकार हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप समझदार हों। जानकारी और समझदारी दोनों अलग-अलग बातें हैं। बहुत सारे लोग बहुत समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन जानकार नहीं होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सुबह उठ करके गुनगुना पानी पीना चाहिए। यदि आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है, फिट रखना है, तो आपको सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए। रात को जल्दी सोने का प्रयास करें आप, तभी सुबह जल्दी उठ पाओगे। यदि आप रात को जल्दी नहीं सो पाओगे, तो फिर सुबह उठने में दिक्कत होती है। आजकल तो शादियों का सीजन चल रहा है, कोई बात नहीं, 5-10 दिन में खत्म हो जाएंगी, लेकिन आप अपना रूटीन जरूर बनाएं। और जीवन क्या है, जीवन का आधार क्या है, ये सारी बातें आप ध्यानपूर्वक सुने और समझें। मैं रोज रिपीटेशन करता हूँ, मैं इसीलिए करता हूँ ताकि आपको जानकारी दे सकूँ, आपको जानकार बना सकूँ। आपके समक्ष लाइव आने का मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। पूरे भारत को बोधमय बनाने का लक्ष्य मेरा और निरंतर प्रयास भी रहेगा। क्योंकि बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से। सिर्फ एक ही बुद्ध नहीं हुए धरती पर, 32 बुद्ध हुए हैं, 32, जिन्हें बुद्ध कहा गया है, जिन्होंने ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। मैंने तो सुना है 32 हुए हैं। देखो, आपको जानकारी होगी तो आप मुझे बताना जरूर कमेंट करके। तो सम्मानित साथियों, जो सांस है ये जीवन का आधार है। मैं बार बार इसीलिए बताता हूँ ताकि आपको जानकारी हो जाए। आप इधर उधर के चक्कर न लगाएं, इधर उधर न भटके, कोई आपको आपका हैरेसमेंट न करे, कोई आपको बहला फुसला करके आपसे पैसे ना उतार ले। मैं इसलिए सारी बातें बताता हूँ। तो जिन बहन भाइयों की, बुजुर्गों की सांसें
छोटी हो गई हैं, वो अपनी साँसों को थोड़ा-सा बड़ा करने का प्रयास करें। साँसों को थोड़ा गहरी भरें, क्योंकि सारा खेल साँसों का ही है। जब तक आपको जानकारी नहीं थी, कोई बात नहीं, आप गलत कार्य कर रहे थे। लेकिन अब आपको पता लग गया, जानकारी हो गई, तो आप अपना रास्ता बदलिए, सही रास्ते पर चलिए। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, भाई हम बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और पता ही नहीं रहा, पता नहीं लग रहा कहाँ गया पैसा, सारा खत्म हो जाता है और हम भी परेशान रहते हैं और इतना पैसा कमाने के बाद भी हम दुखी हैं। देखिए, दुःख का कारण होता है, बिना कारण के दुःख नहीं होता। कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है। इसीलिए आप इस संसार में, इस जीवन में उलझे हुए हो और जब तक जियोगे उलझे ही रहोगे, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते हो, जानकारी लेना नहीं चाहते हो। दुनिया में सब कुछ है, सबसे पहले हमें अपने आप को सही करना होगा। जब हम सब सही हो जाएँगे, हम सही रास्ता अपनाएँगे तो सारी चीज़ें हमें प्राप्त होंगी, मिलेंगी। धैर्य और संयम रख कर के आपको ये जीवन बिताना है। अपना लक्ष्य बनाएँ और पंचशील को अपनाएँ, तभी आपको सुखमय जीवन बिताने का सही रास्ता मिलेगा, वरना आप जीवन में ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो मैं बता रहा था आपको साँसों के बारे में। साँसों का एक रहस्य है, साँसों को महसूस किया जाता है, आप भी महसूस किया करो। जैसे आपने अपने माइंड में लाया कि अमेरिका, अमेरिका आपके दिमाग में आया। हमने देखा तो नहीं है लेकिन अमेरिका है ना कहीं न कहीं। हाँ, वो मतलब जो है हमने अपनी सोच को बना के माइंड में लाए कि अमेरिका, हमारे मन में एक बात आई अमेरिका कोई जगह है। हम उसे देख नहीं रहे हैं लेकिन महसूस कर रहे हैं। हाँ, मन में सोचा हाँ, वो अमेरिका है या वो ऑस्ट्रेलिया है या वो दिल्ली है या वो कलकत्ता है। इसी तरह से साँसों को भी महसूस करना है कि हाँ, हमारी साँस है और हम दिखाई नहीं देती है लेकिन वो हमारे अंदर जाती है, हमारे नासा छिद्र के द्वारा और उसी से ही हम जीवित हैं। इंसान की साँसें निकल जाती है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो साँसों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और साँसों का ही खेल है। यदि आप गलत रास्ता चुनेंगे तो आपकी साँसें बदल जाएँगी और आप जो है आपको हानि होगी, बहुत ज़्यादा हानि होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो लोग बीमार हैं, वो सारे लोग रोज़ मिलते हैं मुझे, फ़ोन भी करते रहते हैं कि किसी को कोई बीमारी है, किसी को कैसी बीमारी है। तो वो बीमारी का कारण मैं रोज़ बताता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुना करो। वीडियो को पूरी देखा करो समय निकाल कर के, तभी आपको जानकारी मिलेगी। तो बीमारी का जो कारण है आप खुद स्वयं हैं, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, आप ज्ञानवान नहीं हैं, क्योंकि आपने कोई अच्छा गुरु नहीं बनाया है, जो आपको कुछ बातें बता सके ज्ञान की। जब आपके गुरु ही बुद्धिहीन हैं, तो आपको क्या जानकारी मिलेगी? वो सिर्फ़ आपसे पैसे उतारने तक है। आप बस पैसे देते रहो उन्हें, तो आपका कल्याण करते रहेंगे। बिना पैसे के कल्याण करके दिखाओ, तो मैं जानूँ, तो सब पैसे का चक्कर है ही। बहुत सारे पंडित जवान लड़के धोती बाँध कर, तिलक लगा कर, चोटी रख लेते हैं, पता कुछ नहीं है। कथा करते रहते हैं। आपने आज तक
असली कथा सुनी नहीं है, जीवन की असली कथा क्या है। तो जीवन की असली कथा सुनो और गुनो और फिर उसे उस पर चलो। जिस दिन आपने जीवन की असली कथा सुन ली, तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। बहुत सारे लोग जाते हैं घूमने के लिए, पैसा दे कर के भगवान के दर्शन करते हैं। कमाल हो गया, पैसे से भगवान नहीं मिलते, भगवान आपके अंदर ही हैं, लेकिन बस आपको पता नहीं वो किस कोने में बैठे हुए हैं। मैं वही सारी बातें आपको बताता हूँ, भगवान के दर्शन कैसे होंगे, वो कैसे मिलेंगे, हमारी मदद कैसे करेंगे, वो हमारे साथ-साथ कैसे चलेंगे, हमारी सुरक्षा कैसे करेंगे, उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी और साथ-साथ में आपको मैं रोज़ बताता हूँ, रोज़ की भांति आज भी बता रहा हूँ। उसके लिए आपको नियम और संयम बनाना पड़ेगा, सच्चाई का मार्ग अपनाना पड़ेगा, आपको किसी का बुरा नहीं करना है, सबकी भले की कामना करनी है, तभी आपका भला हो पाएगा। वरना भगवान आपसे नाराज़ रहेंगे, आपके समक्ष नहीं आ पाएँगे। आप चाहे कितने ही देवी धाम के चक्कर काट लेना, पूरी दुनिया का चक्कर काट लेना, भगवान की प्राप्ति आपको किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएगी और आप स्वस्थ भी नहीं रह पाएँगे। कुछ न कुछ बीमारी आपके शरीर में प्रवेश करती रहेगी, कभी ठीक हो जाएँगे, फिर बीमार हो जाएँगे। तो ये सारी कमियाँ आप क्योंकि आपको सच्चाई का मार्ग नहीं पता है, सच्चाई का रास्ता नहीं पता है और ना ही आप अगर पता भी लग गया, आप रोज़ वीडियो भी देख रहे और आप अपनाना नहीं चाहते, तो फिर भी आपकी कमी है। तो इस रास्ते पर चल कर के आपको उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति होगी, यदि आप इस नियम पर चलते हैं। कठिन है, पर मुश्किल नहीं है। प्रयास करें आप। ऐसा कोई कार्य नहीं दुनिया में जो इंसान से चूक जाए, इंसान ना कर सके। इंसान ने ही एरोप्लेन बनाया है, इंसान ने ही ट्रेन बनाई है, ट्रेन का इंजन बनाया है और बहुत सारे आविष्कार प्रकृति के द्वारा इंसान से कराए गए हैं। कंप्यूटर बनाया है, आप ये देखिए कंप्यूटर कितना तेज़ चलता है, लेकिन हमारे दिमाग से तेज़ नहीं चलता। हमारे दिमाग ने ही कंप्यूटर का निर्माण किया है। तो मेरे सम्मानित दोस्तों, आप जो है अपनी साँसों को समझें। साँसों का बहुत बड़ा रहस्य है। जितने भी ज्ञानवान व्यक्ति हुए हैं दुनिया में, महापुरुष हुए हैं, उनके पास साँसों की ही शक्ति थी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन महापुरुषों की सिर्फ़ फ़ोटो को ही देखते हैं और फ़ोटो को मानते हैं। हम उनकी बातों को नहीं मानते। ये 1000% सत्य है। जब तक हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे, तो आप उनके अनुयायी कैसे हुए? आप किसी सत्संग में जा रहे हैं, ढोल नगाड़े पीट रहे हैं और उनकी आवाज़ें सुन रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन जो महापुरुषों ने बताया उस कार्य को आप नहीं कर रहे हैं, तो आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल 1000% सच है ये बात। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सत्संग में जाते हैं और वो बीमार हैं, महात्मा तक बीमार हैं।
क्योंकि उन्हें किसी ने बताया ही नहीं, उन्होंने कोई अच्छा गुरु अपना बनाया ही नहीं। जब तक आप अपना कोई अच्छा गुरु नहीं बनाओगे, तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। तो मेरे सम्मानित दोस्तों, मैं प्रकृति से आपके भले की कामना करता हूँ कि आपको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे और आप सच्चाई का रास्ता अपनाएं, सच्चाई के मार्ग पर चलें, ताकि आपका भला हो सके, आपके परिवार का भला हो सके, आपका उद्धार हो सके, वरना आप ऐसे ही जीवन में भटकते रहें। और मेरा निवेदन है, जो संत महात्मा हैं, अगर उनको कुछ नहीं आता है तो वो सीख लें, क्योंकि वो रोज बहुत सारी पब्लिक को अटेंड करते हैं, हैंडल करते हैं। उनको सीख लेना चाहिए और सीख करके स्वयं को भी स्वस्थ रखें और दूसरों को भी बताएं, ताकि उनका भी भला हो सके और आपका भी भला हो सके। जानकारी लेना कोई बुरी बात नहीं है। आपको जानकारी लेनी चाहिए, चाहे आपको जहाँ से भी मिले। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझसे ही जानकारी लें, आप कहीं से भी ले सकते हैं। मुझसे बुद्धिमान बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग हो सकते हैं। पर इस रास्ते को अपनाने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग के आप इस रास्ते पर नहीं चल सकते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपका पैसा, एक पैसा भी खर्च नहीं होता है इस कार्य में। असली रास्ता यही है उस परम पिता परमेश्वर तक जाने का। मैं सारी बातें आपको खोल खोल कर ही बता रहा हूँ। इतना खोलकर कोई नहीं बताएगा आपको। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका भी उद्धार हो जाए, भला हो जाए और कोई बीमारी आपको, मतलब आपके शरीर में घर न करें। वरना एक बीमारी आ जाएगी शरीर में तो हालत खराब हो जाती है। एक छोटी सी बीमारी से ही दुनिया भर के डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते आप पागल हो जाओगे। और पैसे की तो बात मत करो। यही वो रास्ता है जिस पर कोई पैसा नहीं खर्च होता है। अगर कोई ज्यादा बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति है तो मुझे बता देना। दुनिया के दो रास्ते बताऊंगा आपको दुनिया में। एक तो दान करना है आपको, जो आपके आसपास जो आपके आसपास जीव जंतु रहते हैं, कुत्ता बिल्ली पक्षी, इससे बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं हो सकता है। जिनके हाथ पैर ठीक हैं उनको दान देने का प्रयास ना करें। वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने, वो शराब पीते हैं, घूमते रहेंगे कि मुझे तो जो है अंधे बच्चे का वो है, हॉस्टल है, कोई गुरु नानक के नाम से पैसे लेता है। मैंने देखा है अपनी आंखों से उन लोगों को शराब पीते हुए खरीदते। तो दान आप जो करोगे, आप अपनी छत पर बाजरा या फिर नमकीन, फीकी नमकीन आती है पैकेट, या फिर बाजरा या किणकी छत पर डाल दें, तो वो बहुत बड़ा दान है। और जो हमारे आसपास कुत्ते रहते हैं, उनको भी आप खिला सकते हैं, क्योंकि वो छीनते नहीं है किसी से।
जो आप दोगे वही खा लेंगे। वो भी प्रकृति का एक हिस्सा है और हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि, ज्ञान है, दिमाग है, सोचने-समझने की क्षमता है। तो जो मैं बता रहा हूँ आपको साँसों के बारे में, आप चेक करना आपकी कौन-सी साँस चल रही है और मुझे बताना आपकी दिन में ज़्यादा कौन-सी साँस चलती है। यदि आपको कोई दुःख परेशानी है, यदि आपको दुःख परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपना जीवन खुशी से बिताते रहें, क्योंकि जिनकी नाड़ी गड़बड़ होती है, वही लोग बीमार भी होते हैं और उनका कोई कार्य नहीं बनता जो वो कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। जो मैं बातें बता रहा हूँ ये पैसे से नहीं खरीदी जाती। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समय निकालना पड़ेगा। जैसे शिक्षा है, आपने शिक्षा ग्रहण कर ली, तो शिक्षा को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि जो आपने सीख लिया, वो आपके ही काम आएगा। तभी आप दूसरों को भी बता सकेंगे, ताकि दूसरों का भी भला हो। बड़े-बड़े संत महापुरुष हुए हैं, जैसे कबीरदास जी हुए हैं, सूरदास जी हुए हैं। सूरदास जी अंधे थे जन्म से ही, लेकिन बहुत सारे उन्होंने दोहे वगैरह लिखे। कबीरदास जी भी बहुत ज्ञानी थे। एक-एक बात में उनकी सच्चाई है। यदि आप उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा पढ़ोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। कबीरदास जी ने कहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर का, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। तो ये बताइए भाइयों कि ऐसा बड़ा होने से क्या फ़ायदा है? उस बड़े पेड़ का क्या लाभ है, जो ना ही तो उसके फल तोड़ कर खा सकता है कोई, फल भी इतने दूर लगते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा पेड़ होता है खजूर का, और उसकी छाँव भी नहीं होती है ताकि कोई यात्री आते-जाते लोग उसकी छाँव ले सकें, उसकी छाँव में खड़े हो सकें। ऐसे ही बहुत सारे लोग घमंड में जीते रहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा है। तेरे पास भाई तेरे पास पैसा है तो तेरा ही है वो, दूसरों को तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, या तुम अपना मकान किसी और के नाम कर दोगे। तो भाई जो हमारा पैसा है वो हमारे काम आएगा, दूसरों के नहीं। एटीट्यूड रखने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो जो लोग घमंड में जीते हैं, उनका सत्यानाश अवश्य होता है। प्रकृति उन्हें घुमा के पटक देगी और उन्हें पता भी नहीं लगेगा। ये जो जीवन है इंसान का, ये बहुत अनमोल है। पता नहीं आपने कोई अच्छे कर्म किए होंगे तब जा कर के आपको ये जीवन मिला है। और ये जो परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने का रास्ता है, ये भी इसी जीवन में है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि ज्ञान है, सोचने समझने की क्षमता है, तो हम
भगवान की प्राप्ति भी कर सकते हैं, उस परमपिता परमेश्वर की, उस यूनिवर्स को जान सकते हैं, सच्चाई का मार्ग अपना सकते हैं। और ये जीवन बार-बार नहीं मिलता है। यदि आपने इस जीवन में सही तरीके से कार्य किए और अपनी साँसों को जाना और मेडिटेशन किया, तो आपको नेक्स्ट जीवन भी कहीं न कहीं अच्छा ही मिलेगा, अच्छा ही प्राप्त होगा। और अगर आप बुरे कर्म करोगे, तो उसका बुरा ही नतीजा होगा। क्या पता आपको प्रकृति क्या बना दे और उसमें आप तड़प-तड़प के जीवन बिताएँ, ऐसे भी जीवन है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें भी पता है उसके बारे में। एक हमारे यहाँ एक कुत्ता था, तो वो कुत्ता इतना परेशान था, उसे देख-देख कर हमें भी रोनी आती थी। वो कुत्ता जो है इतना मोटा हो गया, पता नहीं क्या हुआ उसे। तो उसके बाद वो उल्टा लेटा रहता था, उल्टा जैसे आपने देखा हो कभी-कभी जो घोड़े होते हैं, वो कमर के बट लेट करके पैर ऊपर कर लेते हैं। इस तरीके से वो कुत्ता रोज़ कहीं न कहीं लेटा रहता था और रोता रहता था। काफ़ी दिन हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे देख कर के लोग भी परेशान, दुखी रहते थे। लोग खाना देते रहते थे उसे, मतलब फिर भी वो खा लिया, कभी नहीं खाया। इतना मतलब जीवन उसका, और इतना मोटा हो गया, उससे चले भी नहीं जा रहा था। उल्टा लेटा रहता था वो। तो एक दिन जो है बारिश का मौसम था हल्का-हल्का, और वो एक प्लॉट में पड़ा हुआ था और बड़ा दुखी परेशान था, ना कुछ खा रहा था, हल्की-हल्की बूँदें पड़ रही थी। तो हमारे आस-पास के कुछ 2 व्यक्ति, जिनके घर के सामने वो पड़ा हुआ था, उन्होंने उसे देखा, उसके आस-पास आग जलाई ताकि उसे ठंड ना लगे। तो मैंने दुकान खोली सुबह। तो बच्चा मेरे पास आया एक, उसने कहा, "अंकल जी ऐसे-ऐसे बात है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी परेशान है और उसकी मृत्यु भी नहीं हो पा रही है। वो रात से ऐसे ही पड़ा हुआ है, ना ही कुछ खा रहा है।" तो मैंने उस बच्चे को बोला कि भाई इधर आओ। उसके पास जाकर के तथागत गौतम बुद्ध को नमन करना और प्रकृति से ये आग्रह करना कि हे प्रकृति, इसे मुक्ति दो, इसे बहुत कठिनाइयाँ हो रही है और बहुत कठिनाई का सामना इसने किया। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मैं आपको नमन करता हूँ, हे यूनिवर्स, इसे मुक्ति दो। तो ठीक वो आधे घंटे के बाद ही उसके प्राण निकल गए। तो फिर वो बच्चा नमक की थैली लेने के लिए आया। तो आप जब भले की कामना करोगे, तो प्रकृति आपकी सुनती है। तो मेरे सम्मानित मित्रों, सच्चाई का मार्ग अपनाइए, सच्चाई का रास्ता अपनाइए, और जो आपकी थर्ड आई है, मैं आपकी थर्ड आई ओपन कराना चाहता हूँ, लेकिन आप सुनते ही नहीं है मेरी बात।
आप अपनी थर्ड आई को ओपन करें और थर्ड आई से ही पूरे संसार को देखें। आप अपनी नाभि को थर्ड आई से देख करके तब आप सांसों को भरें। सांसों को गहरा लें। सांसों को गहरा भरें और भरने के बाद में आप गहरी सांस लें और फिर अपनी थर्ड आई को अपनी जो आपकी जो नासा छिद्र है वहां पर ले आएं। इन आंखों को बंद रखें, वहां पर लाएं और फिर सांसों को देखें। इस तरीके से सांसों को गहरा भरते रहें और देखते रहें, भरते रहें और देखते रहें। धीरे धीरे आप निरंतर प्रयास करते रहें। शादी का खाना खा रहे हैं, कई दिनों की शादी शादी चल रही है, शादी में पता नहीं कितना ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं, कितने ज़्यादा मसाले डाल देते हैं। मैं हल्का मिर्च मसाले का ही भोजन ग्रहण करता हूँ, कम तेल डलवाता हूँ सब्जियों में और नुकसान नहीं देती वो सब्जी। तभी मेरा आज जो है ये धसकसा उठाया है काफ़ी दिनों में, वरना कोई मतलब ही नहीं बनता। खांसी जुकाम पुखाम भी कुछ नहीं होता, ये ज़्यादा ऑयल वगैरह, हमें कम ऑयल वगैरह की सब्जी खानी है और मैं ज़्यादातर छिलके वाली मूंग की दाल यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर बनवाता रहता हूँ क्योंकि वो हल्की होती है, स्वस्थ भी रखती है इंसान, उसे पचने में समय भी नहीं लगता। हो सकता है लगातार बोलने की वजह से भी धसका आ जाता है थोड़ा थोड़ा। वैसे ही था ये हल्का फुल्का, हो जाएगा अब सही। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको थर्ड आई के बारे में, अपनी थर्ड आई को आप ओपन करें, आंखें बंद करें और अपने माइंड को, अपनी थर्ड आई को अपनी नाभि पर ले जाएं। नाभि पर ले जाने के बाद में अपनी नाभि को देखें, अच्छे से महसूस करें और उसके बाद आप गहरी सांस भरें और गहरी सांस भरने के बाद में आप धीरे धीरे अपने थर्ड आई को वहां से हटा करके तुरंत, बड़ा जल्दी जल्दी आपको करना है, अपने मन को ले आएं अपनी नासा छिद्र पर और फिर सांसों को बाहर निकालें धीरे धीरे, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। इस तरीके से आपको करना है। आप जब निरंतर करेंगे तो आपको धीरे धीरे आपकी सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। चाहे जो बीमारी है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी है, वो भी धीरे धीरे समाप्त होगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान आपको रखना है, आप जब बीमार हो जाएंगे तभी आप कांटेक्ट करेंगे मुझसे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जब आप बिल्कुल फिट हैं, शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हैं, सांसें सही चल रही हैं, दिमाग सही चल रहा है, तो आपको ध्यान करना है। ये मत सोच कर बैठना कि जब मैं बीमार पड़ूंगा बस तभी ध्यान करूंगा, तो आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। ये विशेष बातें हैं, इनको भी ध्यान से आप लोगों को समझना है। कबीरदास जी ने कहा है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। अगर सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो आप इस बात को सोच के मत बैठना कि जब मैं बीमार होऊंगा या कोई दिक्कत आएगी तभी मैं करूंगा, तो फिर आप ठीक नहीं हो सकते। अभी आप ठीक हैं, फिट हैं, स्वस्थ हैं, तो अभी आप करिए थोड़ा थोड़ा, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा,
इस भ्रम में मत रहना कि हमें तो पता लग गया है और सांसों का रहस्य है, और बस सांस जब ही ले लेंगे गहरी जब बीमार होंगे। तो भाई आप ठीक नहीं हो सकते। खूब सांस से लेते हैं, आपकी सांस नहीं आएगी आपको सही तरीके से। इन बातों को छोटी बातें मत समझना, ये बहुत गहरी बातें हैं और दुनिया में आपको कोई नहीं बताएगा इनके बारे में। मैं डीपली एक एक बातें आपको खोल खोल के बता रहा हूँ। आप अपने आप को महान मत समझे। सांसें तो सबके पास हैं, पूरी दुनिया पड़ी है, सब महान हो जाते अब तक। इतना आसान नहीं है। रोज रात होती है और रोज दिन निकलता है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं हम करेंगे शाम को, हम रात को करेंगे, वो सुबह हो जाती है, हम सुबह करेंगे, वो सुबह भी चली जाती है, दोपहर हो जाता है। तो ये तो प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। ये समय है, ये समय कभी नहीं रुकता। ना ही समय को कोई पकड़ पाया है। समय बलवान होता है, समय की कदर करें। और जो मेरे स्टूडेंट बच्चे हैं, वो अपना एक गोल बनाएं। उन्हें क्या बनना है, वो जीवन में क्या बनना चाहते हैं, उनका लक्ष्य क्या है। जब तक लक्ष्य को विद्यार्थी निर्धारित नहीं करेगा, वो कामयाब नहीं हो सकता जीवन में। तो अपना एक लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य पर फिर चलें, अपना नियम बना करके। समय सारणी बनाएं, किस समय आपको घूमना है, किस समय आपको खाना खाना है, किस समय आपको पढ़ाई करनी है, किस समय आपको खेलना है। तभी जा करके आप कामयाब हो सकते हैं। और जिन भाई बहन बुजुर्गों प्यारे बच्चों को कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं नाड़ी शोधन भी करा देता हूँ। कोई पैसा नहीं लेता हूँ मैं किसी से। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। आप डरना मत। पैसा किसी से कोई नहीं लेता हूँ मैं, क्योंकि प्रकृति ने तो मुझे अधिकृत कर दिया है आप लोगों को जानकार बनाने के लिए। आपने ओशो के बारे में सुना होगा। ओशो कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। वो तथागत गौतम बुद्ध के बारे में भी बताते हैं। लेकिन बस आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको जो महापुरुष अच्छी बातें बता रहे हैं, उनकी बातों को समझना है ध्यान से। तभी आपका कल्याण होगा। आप कहीं भी जा सकते हैं, घूमने के पर्पज से कहीं भी घूम सकते हैं आप। कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये जो कार्य मैं बता रहा हूँ, ये तो घर पर ही आप कर सकते हैं। बस नियम बनाने का खेल है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं करूँगा, वो फिर करते नहीं है। ऐसे ही करते 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 उनका जीवन ही बीत जाता है, वो नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा जल्दी उठ करके आप प्रयास करें और थोड़ा ध्यान लगाएं। अपने माथे पर भी ध्यान लगाएं, महसूस करें। अपनी थर्ड आई से देखें और विपश्यना भी करें साथ साथ में। अपनी अंतर यात्रा करें पूरी बॉडी की। सबसे पहले अपनी यात्रा करें। दुनिया की यात्रा तो आप करते रहते हैं रोज। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप करेंगे तो आपको लाभ होगा, मैं करूँगा तो मुझे लाभ होगा। यदि आप इस रास्ते को अपनाते हैं, तो आपका जीवन ये जो है खुशियों से भर जाएगा। कोई हानि नहीं होगी। वरना इस जीवन में दुख ज़्यादा है, सुख कम है।
मैं बहुत सारे लोगों को बताता रहता हूँ कि भाई चलो जो मेरे कुछ करीबी हैं, मुलाकात होती है तो मैं उनको बताता हूँ। अपने साफ मन से मैं तो सभी को बता रहा हूँ। आपको भी बता रहा हूँ लेकिन आप नहीं समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनको कहता हूँ भाई साँस लिया करो गहरी। तो बताओ कमाल हो गया देखो, ये साँस भी नहीं ली जाती, मैंने कहा साँस जाती नहीं अंदर में कह रहे। तो बस वो तुम कह रहे कि दवाई खा रहे हैं हम, तो दवाई चलो भैया। ये निगेटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर घर कर गई है। जैसे किडनी में पथरी हो जाती है ना, ऐसे ही निगेटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करती है और वो निगेटिव एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी। उसका कोई निकलने का रास्ता ही नहीं है। वो कहते हैं लोग, जिनको मैंने बताया कि सांस तो जाती ही नहीं अंदर, जबरदस्ती करके मुझे दिखाया भी कि देखो सांस जा ही नहीं रही, तो उनके कर्म खराब हैं। बताओ सांस नहीं जा रही, सांस तो मुझे भी इतनी मिल रही है, आपको भी, और आप कह रहे हो कि सांस अंदर नहीं जा रही है। आपने जरूर कोई बुरे कर्म करे होंगे तभी सांस आपके अंदर नहीं जा रही। आपको सिर्फ जीने योग्य सांस दे रही है प्रकृति, क्योंकि आप इतना तो प्रयास कर रहे हैं ना, मेरी बात को समझ रहे हैं। आपके दिमाग में तो जो है निगेटिविटी घुस गई है और डॉक्टर के चक्कर काट रहे हो आप। बस दिमाग में आया है कि दवाई खाते रहेंगे, बस दवाई लेनी, हम तो बस हाँ दवाई खा रहे हैं, सुबह शाम दवाई खाते हैं। एक टाइम भी खा रहे, दो टाइम भी खा रहे, डॉक्टर ने एक टाइम दे दी। तो ये निगेटिव एनर्जी आपके अंदर उत्पन्न हो चुकी है। ये पथरी की तरह, जैसे गुर्दे में पथरी घर कर लेती है ना, ऐसे ही आपकी जो सोच है ना, वो सोच में जो है नकारात्मक सोच हो गई है आपकी, और इतनी आसानी से ठीक नहीं हो पाएगी। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। पहले अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। लेकिन आपकी तो सोचने समझने की क्षमता ही खत्म होगी। अब क्या सोचोगे आप? मेरे सम्मानित मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, ये मार्ग इस मार्ग को अपनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप प्रयास कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा-थोड़ा भी प्रयास करेंगे, तो आप धीरे-धीरे इस रास्ते को अपनाने में कामयाब हो जाएँगे। आपके ज्ञान और बुद्धि बढ़ेगी। यदि कोई आपको कोई सवाल पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि कोई भाई-बहन बीमार है और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसे भी हम बताएँगे रास्ता, तरीका बताएँगे। धीरे-धीरे प्रयास करेंगे उसको ठीक करने का। वो तो चलो अनजाने में था, बीमार है, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, मैं उनके लिए फिर बता रहा हूँ, आप स्वस्थ रहते ही ये करें। मैंने अभी एक उदाहरण भी दिया था संत कबीरदास जी का। स्वस्थ रह कर के ही उस परमपिता को याद करें आप। बीमार होकर के तो सब याद करते हैं, आप स्वस्थ रह कर के उस परमपिता, उस प्रकृति को याद करें, ताकि आप बीमार ना पड़ें। आपका जो ये जीवन है अनमोल जीवन खुशी-खुशी बीते। आप और आपके परिवार का कल्याण हो, भला हो। तो स्कंद परित्राण के बारे में मैं थोड़ा-सा बता दूँ आपको। स्कंद परित्राण क्या है? दिव्य औषधि मंत्र मैंने पहले भी बताया होगा शायद वीडियो में। और बुध वंदना और उसके बाद मंगल मैत्री। ये स्कंद परित्राण दिव्य औषधि मंत्र आपकी रक्षा करता है, यदि आप इसे पढ़ते हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है। ये ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को बहुत कम लोग जानते हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति होंगे, बुद्धिस्ट होंगे, वही इसका जो है सुबह-शाम पाठ करते हैं। आम आदमी की पहुँच से ये दूर है।
लेकिन आपसे आप इसे सीख सकते हैं, सीख कर के सुबह शाम पढ़ सकते हैं। आपको जितने भी जीव-जंतु, प्राणी हैं, उनसे आपकी सुरक्षा करने के लिए ये सुरक्षा कवच है, ये दिव्य औषधि मंत्र है, ये औषधि के समान है। तथागत गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले बताया। आपको कोई साँप, बिच्छू या कोई भी ज़हरीला जीव-जंतु काट ले तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपको कोई ज़हर नहीं चढ़ेगा। तो आप इसे जो है सीख भी सकते हैं, सीख के सुबह-शाम इसे पढ़ सकते हैं। इसमें भी कोई पैसा खर्च नहीं होगा, ये लेकिन आपका सुरक्षा कवच है। बहुत सारे महात्मा जो हैं, जो देश-विदेश में निवास करते हैं, हमारे मूल के भारत के, उन्हें ये जो है दिव्य औषधि मंत्र अपनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में एक रामानंद जी जो गुरुजी थे, संत थे, उनको मार दिया था क्योंकि उनके पास सुरक्षा कवच नहीं है। उनको पढ़ना चाहिए, सीख करके इसको करना चाहिए, इतना कठिन नहीं है। मैंने इसको सीखा है और मैं रोज़ पढ़ता भी हूँ और अभी मैं पढ़ के भी, पहले भी मैंने वीडियो में पढ़ा था, अब भी पढ़ूँगा। रोज़ सुबह-शाम इसे पढ़िए आप। आपको कितना भी ज़हरीला साँप, बिच्छू वगैरह काट लेगा तो आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो मैं अभी दिव्य औषधि मंत्र स्कंद परित्राण पढ़ूँगा और उसके बाद में मैं बुद्ध वंदना पढ़ूँगा और फिर मंगल मैत्री। उसके बाद फिर कल लाइव आऊँगा और आप भी मेरे साथ पढ़ें। चलिए मैं शुरू करता हूँ। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै विरूपक्षे मे नित्यं नित्यं इरापते मे छव्यापुत्ते मे नित्यं नित्यं गहना गौतम के छः अपादके मे नित्यं नित्यं द्विपादके चतुष्पदे मे नित्यं नित्यं बहुपदे मामं अपादको हिंसे मामं हिंसे द्विपादको मामं चतुष्पदे हिंसे मामं हिंसे बहुपदे सभ्य सत्ता सभ्य प्राणा सभ्य भूते च केवला सभ्य भद्राणि पासन्तु मा कांची पाप माग मा अपमानव बुद्धो अपमानव धम्मो अपमानव संगो भवानी वंतानि सिनि सपानी अविच्छ सतपदेव नाभि सर्वो मूषिका कथा में रखा कथा में परिता पटिक मंतु भूतानि सोहंग नमो भगवतो नमो सत्तन नमो सम्मा संबुद्धानंति साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। बुद्ध वंदना। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शूरामेर्यमज्ञपमाठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सब्बपापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपणम् एतं बुद्धानुशासनं। यही बुद्ध की सच्ची शिक्षा है। साधु
साधु, साधु। नमो बुद्धाय। मंगल मैत्री। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। इसका मंगल, उसका मंगल, सबका मंगल होए रे। माता पिता का मंगल होए रे, बहन भाई का मंगल होए रे, बच्चों का मंगल होए रे, पत्नी का मंगल होए रे, सभी जीव जंतु प्राणियों का मंगल होए रे, दृश्य अदृश्य जीवों का मंगल होए रे। हमारे महापुरुषों का मंगल होए रे, सभी ज्ञानी वैज्ञानिकों का मंगल होए रे। हमारे आसपास निवास करने वाले सभी जीव जंतु प्राणियों का मंगल होए रे। नमो बुद्धाय। चलिए, किसी दिन अर्थ भी बता दूंगा आपको जब आप पूछेंगे। तो आज के लिए इतना ही, काफी समय हो गया है, 7 बजने वाले हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, नमस्कार, प्रणाम, सतनाम, वाहेगुरु जी, नमो बुद्धाय।